और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की करेंगे जिससे उन्होंने देश विरोधी ताकतों पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश को बांटने की साजिश रची जा रही है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ये पूरी साजिश घड़ी जा रही है। जाति भाषा पर बांटने की साजिश है। ये भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसी साजिशों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। फेक अकाउंट से लोग सावधान रहें। जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा, टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके, समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करके, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर फिर से विभाजन की उन स्थितियों को पैदा करने का प्रयास जो अंततः भारत को कमजोर करेगा। हर एक संस्था को कमजोर करने का प्रयास। कोई न्यायपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई कार्यपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पे उंगली उठाएगा। इन सबको कमजोर करने के प्रयास होंगे और उन स्थितियों में हमारे अधिवक्ता समुदाय की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। अधिवक्ता समुदाय समाज के एक जागरूक प्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व बनता है कि समाज के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में देश और समाज के हित में जो कुछ होगा वही हम करेंगे। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रणबीर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रणबीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच से कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है और इसमें बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की बता रहे हैं, तो क्या हाल ही में हुए छात्र आंदोलन और उससे विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है उस ओर उनका इशारा? लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, संविधान को निशाना बनाने की साजिश होगी, फेक अकाउंट्स के जरिए जाति धर्म का फैक्टर जो है वो लागू करने की कोशिश की जाएगी, तो निशाने पर सीधे विपक्ष है। और ये जो अभी हाल फिलहाल का आंदोलन हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ये बोलते रहे हैं कि ये दोनों दल जिस तरह से जनजीय आंदोलन के नाम पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ये विरोध प्रदर्शन कहीं से भी देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो इशारा है इसमें ज्यादा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा है और इसीलिए वो कहते हैं कि जाति धर्म में बांटने की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह का नैरेटिव यूपी में गढ़ने की कोशिश हो रही है उसमें एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। कल हमने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को देखा कि जनजीय आंदोलन के नाम पे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया पार्लियामेंट के अंदर, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर इस बात पर हमलावर है कि विपक्ष एक साजिश कर रहा है, एक इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो ये लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई में एक नैरेटिव क्रिएट करने की जो सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है उसी के तहत ये बयान दिया गया है जिसमें सीएम साफ साफ ये कह रहे हैं कि लड़ाई विश्व स्तर पर भारत की होगी क्योंकि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन इशारा विपक्ष की तरफ है। बिल्कुल। और रणबीर, जिस तरीके से विपक्ष हाल फिलहाल छात्रों के साथ खड़ा हुआ भी नजर आ रहा है, हालांकि छात्रों का अपना एक मुद्दा था, लेकिन विपक्ष अब उन अलग अलग मुद्दों को छात्रों के ढाल बनाकर जो यहाँ पर भुनाने की भी कोशिश कर रहा है। शायद ये बड़ा इशारा उन तमाम पार्टियों की ओर ही था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रणबीर।